बिजनेस तो बहुत तरह के है। अभी आज का जो नौजवान सोच रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, हर जगह अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हाँ, ये करूं कि ये करूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप मिनिमम अगर आपके पास में 10 बाय 10 की जगह अगर आपके पास में है और मिनिमम आप समझो 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर, तो ये करने में हरकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है रियाज देशमुख साहब से मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने 15,000 में 1 लाख रुपए का बिज़नेस कैसे करें ये हम आपको बताएंगे और इनसे पूरी इंटरव्यू भी लेंगे कि किस तरह से इन्होंने बिज़नेस को खड़ा किया। हालांकि रियाज देशमुख साहब एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, अभी रिटायर हैं और इन्होंने बिज़नेस चालू किया। ये बिज़नेस के अंदर आप सिर्फ 15,000 रुपये लगा के किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं रियाज देशमुख साहब से। रियाज देशमुख साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइए कि ये बिज़नेस जो आपने चालू किया तो किस पैमाने पे चालू किया आपने, किस ज़ीरो लेवल से आपने स्टार्ट किया है? एक्चुअली ये जो बिज़नेस है हमारे बेटे का है। हमारा बेटा जो है तो साइंटिस्ट है वो, तो उसमें अभी हमने जो शुरू किया है ये हमारे बेटे ने शुरू किया है। हमारा बेटा आज बाहर गया हुआ इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आज। तो ये जो हमने ये शुरू किया था ये सिर्फ 500 बटेर हमने लाए थे, छोटे पैमाने पे शुरू किया था, एकदम बड़े पैमाने पे हमने किया नहीं इसको। सिर्फ 500 बटेर ला करके हमने इसको शुरू किया था। तो ये जो हमारा हमने उसमें एक लिखा था कि अपना कम से कम पैसा हम कैसे लगा सकते हैं इसको। हमारे घर के एक रूम के अंदर हमने एक 10 बाय 10 के रूम में 500 बटेर लाख बच्चे, एक दिन के बच्चे ला करके हमने उसको ब्रूडिंग किया, उसको बड़ा किया और उसको बेचा है। तो ये बिज़नेस करने का आइडिया सर आपको कहाँ से आया, कैसा मिला, आपने क्या सोचा कि ये बिज़नेस करना ज़रूरी है? नहीं, बिज़नेस तो ये जो करने का इरादा ऐसा हुआ कि इसके अंदर जो YouTube के ऊपर या फिर और भी बाकी लोगों से जब जानकारी हासिल हुई है, इसमें कम से कम खर्च में ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। और बटेर जो है तो इनको बहुत कम जो कम फीडिंग के ऊपर भी समझो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाते हैं। 35 दिन में ये जो बटेर का बच्चा है, एक दिन का बच्चा 35 दिन में वो जवान हो जाता है और बेचने लायक हो जाता है। इसलिए फिर वो बाकी मुर्गी का अगर देखेंगे आप तो मुर्गी को कम से कम 3 महीने पालना पड़ता है, उतना खिलाना भी पड़ता है। उसके मुकाबले में इसको कम से कम खिलाना पड़ता है और जल्दी से जल्दी ये जवान भी हो जाता है और मार्केट में सेल आउट भी होता है। स्टार्ट किया आपने इसको तो कितने आपने बच्चे लाए थे या कैसे किए थे, कहाँ पे चालू किए थे आपने इसको? कि हमारे जो मकान में हमने शुरू किया था, मकान में शुरू करने की वजह ये थी कि अभी हम पहली बार शुरू कर रहे तो हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए, 24 घंटे हमारी उस पर नज़र रहना चाहिए। ये हमारा इंटेंशन था उसमें। और फिर उसमें हमको हमारी क्या क्या गलतियाँ हो रही है, उसकी जो बर्ड की साइकोलॉजी क्या है, ये समझने के लिए हमको ज़रूरत था कि हमारा मैक्सिमम उस पर वॉच होना चाहिए था। इसलिए हमने घर पे शुरू किया। 500 बटेर के बच्चे लाए थे वहाँ, उनकी ब्रूडिंग किया हमने। उसकी ब्रूडिंग बोले तो जब एक दिन का बच्चा बहुत छोटा रहता तो उसमें उसको बड़ा करने का जो पीरियड रहता, उस पीरियड में उनको सही ढंग से उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, लाइटिंग लगा करके उसको करना पड़ता है, फीडिंग भी और उनका ड्रिंकिंग। इसको लागत जो आती है, इसको लागत करने की बिज़नेस को क्या 15,000 रुपये आती है? नहीं, अभी देखो क्या है, हमने जो लाए थे बाहर से चिक लाए थे तो हमको यहाँ लाए तक कि समझो हमको 15 रुपये में एक बच्चा पड़ा था वो। अच्छा। हाँ, तो हिसाब से हमने 500 बर्ड लेके आए थे वो। मतलब सीधी बात है कि 15 रुपये में एक बच्चा पढ़ना बोले तो 15 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बिज़नेस जो है। हाँ, अभी 500 हमने बर्ड लाए थे, इसका मतलब क्या है कि वो हमको 7,500 रुपये में हमारे बच्चे लेके आ गए। अच्छा। अब बाद में फिर उनका लाइटिंग का खर्चा और उसको फिर वो इसका क्या बोलते खिलाने का खर्चा, अच्छा, वो एक्सपेंसेस तो लग नहीं है। जो अगर हमने पकड़े उसको तो 15,000 रुपये तक के वो हम पूरा 15,000 में हो जाता है। हाँ, 15,000 में समझो वो होता है।
मतलब नौजवानों को ये सीखने वाली बात है कि हमारे जब हम सोचते हैं कि हमने क्या काम करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि हम 15,000 रुपये में लाखों का इनकम कमा सकते हैं। सर ये भी बताइए कि इसको जब हम करते हैं, हम पालते हैं, तो इनकी कुछ बीमारियां होती हैं या इनको क्या क्या अलग चीज़ हमको देना पड़ती है? क्या मेडिकल का भी ज़्यादा खर्चा आता है? नहीं, ये जो बर्ड है ये बहुत ही यानी इसकी जो इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है इसकी बर्ड की। इसको सिर्फ पानी पिलाओ और खाना खिलाओ राइट टाइम, इतना ही है। अच्छा। जैसा मुर्गी के लिए आपको वैक्सीनेशन करना पड़ता, हाँ। दवाइयाँ देते रहना पड़ती है, हाँ। तो इसको देने की कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। अच्छा। खाली वक्त पे उनको खिलाओ और पिलाओ। अभी और आपने उनको जब 500 बच्चे लाए थे, उसमें से कुछ बच्चे आपके एक्सपायर हो गए थे, आपने बताया था कि वो थोड़ा नुकसान हो गया था, वो किस वजह से हुआ था? नहीं, वो जो क्या था अभी हमने जो घर में शुरू करने की वजह भी वही थी कि हमसे क्या गलतियां होती है। अच्छा। हमने तो सुना तो था इसके अंदर कि भाई इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है हाँ। वो 5 से 10% रहता है, ओके। लेकिन हमने जो 500 लाए थे हाँ। उसमें हमारे समझो 250 मॉर्टेलिटी हुई थी उसमें, अच्छा। टोटल मॉर्टेलिटी। ओके। उसमें से जो सबसे बड़ी तकलीफ जो मतलब जो मरने की जो वजूहात है, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमको देखने को मिला कि लाने के बाद हमने जब उसको वो ब्रूडिंग के लिए रखा, लाइटिंग वाइटिंग करके, क्योंकि 37.5 डिग्री सेल्सियस का जो इसको टेम्परेचर में रखना पड़ता है। अच्छा। लेकिन हमने जितना वो लेके आए थे बल्ब वगैरह, अभी हमारे पास में जो जो बैच आई थी हाँ। वो रात को 10 साढ़े 10 बजे आई हमारे पास। तो जब मतलब हमने रखे उनको, हाँ। तो वो जब लगाए तो उसके अंदर उतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा था। ओके। उससे क्या हो रहा था, सब जो बच्चे थे एक जगह जमा हो जा रहे थे वो। ओके। अब मतलब उस वक्त इसका मतलब कि अगर हमको बिजनेस कोई भी करना है या ये बिजनेस करना है, तो ट्रायल बेस पे हमको चलाना पड़ता है कि भाई हम कितना उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, कितना उसको समझ सकते हैं। हाँ, बेहतर तो वही है कि भाई हमको ये तो सोच के चलना ही पड़ेगा कि आपको उसमें मॉर्टेलिटी होने वाली है। ओके। गलतियाँ इंसान से होती है, होती रहती है वो, बराबर। लेकिन क्या है गलतियों से इंसान सीखता है। तो हमने उसमें दिल बर्दाश्त हम नहीं हुए। ओके। जब पहले दिन हमारे क्या हो गया कि वो लाइट हम टेम्परेचर नहीं दे सके सही ढंग से, और रात को 12 बजे तो हम कोई बल्ब भी नहीं ला सकते थे। अच्छा। उसकी वजह से वो जो पहले दिन हमारी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई। ओके। 500 में से हमारे 150 मॉर्टेलिटी एक ही दिन में हो गई थी। अच्छा। हाँ। एक दिन में हो गई थी। हाँ, एक रात के अंदर हो। वाह। तो लेकिन हमको समझ में आ गया कि इसके जो हमारा जो टेम्परेचर नहीं मेंटेन करने की वजह से हो रहा है। बाद में फिर हमने उसको फिर दुरुस्त करे वो। अच्छा। फिर उसमें क्या होगा, क्या वो जो मॉर्टेलिटी फिर उसके ऊपर हमने उसको ये करे, और बाद में फिर हमने उसको सही ढंग से हमने करना शुरू किया। इसकी जो मांग है सर मार्केट में कैसी है, कैसी मांग है इसकी, कि लोग आते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं? देखो इसको जो है तो आजकल तो क्या है, ये जो तीतर बटेर, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। भाई कुछ शहर में रहने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, नए बच्चों को, ये नए लोगों को मालूम नहीं है बटेर क्या चीज़ होती है बोल के। लेकिन तीतर बटेर का नाम तो समझो जनरली हर कोई सुना रहता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो सब मालूम है ये। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, बटेर भी और तीतर भी। लेकिन तीतर पे अभी पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने। 3 साल की सजा है तीतर को पालना भी, काटना भी, खाना भी, शिकार करना भी। लेकिन ये जो बटेर है, जो हम लोग यहाँ पर जो जिसको परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, ये तो एक्चुअली जंगली प्राणी है ये। इसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक इसको छूट दिया हुआ है। इसको पाल सकते, इसको काट भी सकते, खा भी सकते, सब कुछ कर सकते। और इसकी जो है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए गवर्नमेंट ने बोली कि अपने यहाँ के लोगों को अच्छे ग़िज़ा मिलना चाहिए, इसलिए इसकी इजाज़त दिया है इन्होंने। न्यूट्रिशन इसके अंदर अच्छा है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि आपने जब चालू किया था तो एक 10 बाय 10 के रूम में चालू किया था। अभी आपके 2-3 अलग अलग जगह शाखा है। अभी यहाँ पे भी हम लोग आए, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका कितना एरिया है और कितने बटर्स आपके पास अभी अवेलेबल है, कितना बड़ा है? एक्चुअली अभी हमारे पास में ये तुम्हारा तीसरा यूनिट है ये। अच्छा। 2 यूनिट अभी औरंगाबाद शहर के अंदर ही है हमारे, लेकिन अभी हमको बढ़ाना ही था इसको। तो अभी हमने यहाँ पर फिर एक 2400 स्क्वायर फुट में हमने यहाँ पर एक अपना शुरू किया है। अभी एक 600 स्क्वायर फुट का हमने यहाँ पर एक शेड बनाया है। अभी फ़िलहाल हमारे पास में 2,500 से 3,000 बर्ड्स टोटल है, बच्चे बड़े सब मिला करके। इसमें से कुछ हमने
अंडों के लिए भी रखा है, हमारी हैचरी भी है खुद की। ओके। पहले तो हम बाहर से लाते थे बर्ड्स, बाद में अभी हमने खुद के जो बर्ड्स है वो भी अंडे भी दे रहे हैं, अंडे पर भी रखे कुछ हमने। तो ये मार्केट में सर कितने दिन में आ जाते, कितने दिन में बड़े हो जाते ये? देखिए इसका ऐसा है कि ये एडल्ट हो जाते हैं ये 35 दिन के अंदर। अच्छा। 35 दिन में आप मार्केट में ला सकते हैं इनको। ओके। तो इसके अंदर ये देखिए 35 दिन में इसका जो वज़न हो जाता है 170 से 180 से 200 ग्राम के आसपास में हो जाता है। अच्छा। तो ये एक कंपेयर ठीक है, ये वज़न उसका है तो। अच्छा। और ये जो बटेर है तो ये 45 दिन में अंडे देना चालू कर देते हैं। अच्छा, अंडे भी इसके बहुत यूज़फुल होते होंगे खाने के लिए और वगैरह? उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, बटेर के मांस में भी और गोश्त में भी। अच्छा। और अपना अंडे के अंदर भी। अच्छा। हाँ, खुसूसन जो है तो जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ओके। उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हाँ हाँ। तो अगर इनको प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुंचता है, बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है। ओके। जो कमज़ोर बच्चे हैं, दुबले पतले हैं, हम्म, तो उनको खिलाए तो उसके अंदर उनका वज़न भी जल्दी बढ़ता है, उसके अंदर ठीक है। मसल गेन ज़्यादा होता है इसके अंदर। और तो इसके सर अंदर इसमें- फैट कम है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, जिससे डॉक्टर लोग मना करते हैं बहुत सारे लोगों को हाँ। कि अपना जो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो फैटी आइटम मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, ऐसा करते। लेकिन इसकी ये इसको अगर खाते हैं आप तो आपको इसमें फैट मिलता ही नहीं, प्रोटीन अच्छे मिलते हैं। तो ये आपका इसके लिए भी काम आता है, वज़न के मैनेजमेंट में भी काम आता है। अच्छा। वज़न वो कैसा? वज़न समझो, अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं अपना, हाँ। मतलब फैट आपको ज़्यादा हो गया हाँ। तो आपको फिर वो जो बाकी का आइटम फैटी चीज़ें नहीं खा रहे आप, हाँ। लेकिन अच्छा। आपको तो प्रोटीन तो चाहिए ना। इसमें, आप इसमें तो समझो। फैट ही नहीं रहता ना, हाँ, जीरो फैट है इसके अंदर। आपका उसमें खाने से क्या होता है कि भाई आपका जो हाँ। फैट तो आता नहीं जिस्म में आपके फैट, और आपको प्रोटीन अच्छे मिल जाते प्रोटीन हैं। अच्छा मिल जाता तो इसके मसल आपके बढ़ते, चर्बी कम हो जाती है। है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ये बिजनेस करते हैं तो आपको मुर्गी के दाम तो मिलेंगे ही, जैसे कि कवात में, लेकिन अंडे के दाम आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर कि युवा वर्ग अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए आज बहुत बिजनेस तो बहुत तरह के है। अभी आज का जो नौजवान सोच रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, उसको हर जगह अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये करूं कि ये करूं कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप मिनिमम अगर आपके पास में 10 बाय 10 की जगह अगर आपके पास में है और मिनिमम आप समझो 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर, तो ये करने में हरकत नहीं है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में इसकी। नॉन वेजिटेरियन की तादाद भी अपने शहर के अंदर या फिर अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो आपने एक स्लोगन भी दिया वाला है ना, वो भी एक बार सुना दीजिए, कौन सा स्लोगन? वो हो अच्छा, वो स्लोगन ऐसा है कि भी आप मांसाहारी है, मांसाहारी होकर भी आपने बटेर नहीं खाया तो फिर खाया क्या? खाया क्या? एक बार खा के आप देखिए इसको तो मालूम पड़ेगा कि ये बहुत टेस्टी है ये। अभी सर बहुत सारे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वगैरह हैं, होटल वाले या फिर ढाबे वाले, तो आपसे कांटेक्ट अगर करना चाहे या फिर दिगर जो है आप युवा वर्ग है आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे मालूमात लेना चाहे, या कोई ख़रीदने वाले या आपसे लेकर बेचने वाले, तो कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? आपका कोई कांटेक्ट नंबर है या यहाँ पर आकर कोई आपका एड्रेस वगैरह आप बता दीजिएगा। देखिए हमारा एक यूनिट तो गणेश कॉलोनी में है, शबीस्तान सोसाइटी में, सिराज मंजिल है। वहाँ पर अपने जावेद कुरैशी साहब का ऑफिस है, उसके बाजू में ही हमारा मेन रोड के ऊपर ही है, वीआईपी रोड के ऊपर। तो वहाँ पर हमारा जो वहाँ से हम डिलीवरी भी देते हैं, वहाँ से हमारा जो बटेर भी हम जिंदा बटेर भी वहाँ से देते हैं, वहाँ से हम अंडे भी वहाँ से डिलीवरी देते हैं। तो आप वहाँ पर भी आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी दिगर दुकान वाले जो है वो भी लेना है तो वो आपसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर तो भी आपका contact कर कांटेक्ट सकते हैं। नंबर भी बता दिए हमारे को। देखिए आप हमारे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर वंजरवाड़ी में है, ये अपना दौलताबाद रोड के ऊपर, दौलताबाद रोड से शरनापुर फाटक से एक किलोमीटर अंदर अच्छा। वंजरवाड़ी शिवार के अंदर हमारा ये भी शुरू किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी बर्ड लेके जा सकते हैं। हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं उनको भी आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए एक बार। हमारा कांटेक्ट नंबर देखिए 7271069999।
मैं फिर से दोहराता हूँ 7271069999। आप भी आपके जब इसके अंदर वो डिस्प्ले कर दीजिएगा आप। हम तो बताएंगे सर, क्योंकि हम युवा वर्ग के लिए जो ये चैनल चला रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर कि अलग अलग जो बिजनेस है, उद्योग है, जो कि कम खर्चे में वो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग वीडियोस लेके आते हैं, जिससे हमारे युवा वर्ग के लिए और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हम लोग लाते हैं। और आपका तो खास करके बताएं, क्योंकि बिज़नेस इतना अच्छा है कि 15,000 में अगर हम खर्च करके लगाते हैं तो लाखों में कमा सकते हैं। डेफिनेटली आप मेहनत करना है आपको इसके अंदर, मेहनत करें अगर आप, और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। एक तो जब काम शुरू करने से पहले इंसान सोचता है कि मैं इसके अंदर कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसी भी एक आती है प्रॉब्लम। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस्तिखारा कीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह मेरे लिए समझो ये काम सही होगा तो इसको कामयाब कर, और मेरे लिए नुकसानदा होगा तो मुझे इससे दूर रख। अल्लाह पे भरोसा करेंगे अगर आप, अल्लाह ताला आपको डेफिनेटली आपको कामयाब करेगा। अगर आपको अल्लाह के नज़र में है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, गैब की बातें सब अल्लाह ही जानता है कि आपको फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाले। आप सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करो, उस पर भरोसा करो और आप इसकी कूद जाओ इसके अंदर। अल्लाह अगर नहीं हो, अल्लाह को मंजूर नहीं होगा तो आपको दूर रखेगा इससे। सही सही। आप कामयाब डेफिनेटली इसके अंदर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए रियाज साहब ने जिस तरह से उनके बिज़नेस के बारे में बताया कि किस तरह से आप 15,000 रुपये में लाखों की कमाई कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर यही एक पोजीशन होती है कि आपको मेहनत करना है। मेहनत तो कोई भी बिज़नेस में करना है, लेकिन ये जो बिज़नेस है आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है। हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को इस बिज़नेस का फ़ायदा पहुंच सके।